शांति धाम वासी हो गए क्या? महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों के लिए चक्रव्यूह रचा। कुछ लोग अर्जुन की आत्मा चक्रव्यूह के अंदर जाना और बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन अभिमन्यु सिर्फ चक्रव्यूह तोड़कर अंदर जाता है। तो ब्राह्मण दुनिया में मेरे पूरा चक्रव्यूह का अवतार है। अच्छा, आवाज आई इधर तक? अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाता है ना, जाता है अभिमन्यु। हाँ, तो वेद में उसका अर्थ है और निकल नहीं पा रहा है। वेद में उसका अर्थ ये है कि जैसे और पढ़ाइयाँ होती हैं तो उनके नीति नियम कानून होते हैं। पढ़ाई को पूरे नीति नियम से धारण किया जाएगा तो उसका अच्छा असर होगा। पढ़ाई को पूरा नहीं पढ़ेंगे, अधूरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ज्ञान की बातों को भले उठा ले, परंतु 7 दिन की भट्ठी न करे तो भी ज्ञान अधूरा रह जाता है। ये भट्ठी ज्ञान गर्भ है। गर्भ में जो बच्चा अच्छा पकता है वो पावरफुल बन जाता है। जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं 10 महीने से भी जास्ती पकता रहा। तो सृष्टि का पहला पत्ता बन जाता है। बहुत वजूद हो जाता है। तो पढ़ाई भी नीति नियम पूर्वक पूरी ही पढ़नी चाहिए या आधी पढ़ाई पढ़ना चाहिए? भले भगवान पढ़ाने वाला है, भले उसका बाप परिपूर्ण पुरुषार्थी है, उसको चाहे अर्जुन के रूप में नाम दिया जाए या कृष्ण भगवान के रूप में नाम दिया जाए, परंतु पढ़ाई पूरी होनी चाहिए ना। नीति नियम पूर्वक होनी चाहिए, नहीं तो धोखा खा सकता है। एक 108 में जाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 108 में जाने के लिए वो सारा पुरुषार्थ करना पड़े जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वालों के लिए बाबा वाणी में बताते हैं। क्योंकि राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले ही 108 राजा बनते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे या कम पढ़ाई पढ़ेंगे तो राजा नहीं बनेंगे, राजघराने में जन्म ले सकते हैं। प्रिंस या प्रिंसेस बनकर के रह जाएंगे, परंतु राजा नहीं बनेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल जीवन में बाप की जो पढ़ाई हुई पढ़ाई है
वो अच्छी तरह उतरनी चाहिए। ये 108 राजाओं की माला उन आत्माओं की यादगार है जिन आत्माओं को सारी दुनिया के हर धर्म के लोग याद करते हैं। हर धर्म में माला घुमाई जाती है। माला के एक एक मणके को स्मरण करते हैं। तो उन्होंने पढ़ाई का विशेष महत्व दिया होगा, तब तो सारी दुनिया उनको याद करती है। भगवान के साथ उनका भी स्मरण किया जाता है। क्योंकि बाप उन बच्चों को आप समान बना करके जाते हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रुद्रमाला के मणके बनते हैं। रुद्र शंकर को कहा जाता है। ये 108 दुनिया का कल्याण करने के लिए रौद्र रूप धारण भी करते हैं, परंतु दुनिया के ऊपर रौद्र रूप बाद में धारण करते हैं। पहले अपने लिए रुद्र बन जाते हैं। फुल बैगर टू फुल प्रिंस। फुल बैगर नहीं बनेंगे तो फुल प्रिंस भी नहीं बनेंगे। तन मन धन सब तेरा। सिर्फ कहने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा करके दिखाएं जो खुद को भी संतुष्टि हो और दुनिया वाले भी कहें कि इसका जीवन जितना अर्पण में बना है और जितना बड़ा ज्ञान का दर्पण बना है, इतना दुनिया में माला के मणकों के अलावा और कोई नहीं बन सकता। और कंपिल में 84 चला है, कंपिल में 83-84 से तो हम लोगों ने भर्ती नहीं किया है, तो भर्ती होती नहीं थी। 83-84 में भट्टी नहीं होती थी जी। 3 दिन की भट्टी तो वहां भी होती थी। वहाँ तो वो करते ही थे, है, वो तो करते ही थे। हाँ जी, हाँ तो है। अरे कंपिल वाले तो थे ही कितने, मुट्ठी भर। हाँ, वो तो घर के भांति होने चाहिए। और अब हम पहले द्वितीय में जब जाते थे तो वहाँ पे यही शिक्षा मिली, यहीं पे यही होता था कि कृष्ण और राधा वही नारायण और लक्ष्मी बनते हैं। अब भट्टी में आने के बाद कल से यह पता चला कि कृष्ण और वो सॉरी राम और सीता वही कृष्ण और वो सॉरी वो बनते हैं नारायण और लक्ष्मी। इसको प्लीज़ खोलेंगे, खोल के बताइए थोड़ा सा। मुरली में तो यही बोला है, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। अब बेसिक वालों को ये पता नहीं है कि इस जीवन में जीते जी ऐसा पुरुषार्थ किया जा सकता है जो यही नर से नारायण बन जाएंगे। वो समझते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ करके गए
अगले जन्म में जाकर के नारायण बनेंगे। तो जैसी पढ़ाई पढ़ी है और जितनी पढ़ाई पढ़ी है उतनी ही प्राप्ति होगी। और वहां पढ़ाने वाली माँ थी या बाप था? है? तो माता जो पढ़ाई पढ़ाती है वो प्राइमरीली पढ़ाई पढ़ाती है, बेसिक की पढ़ाई पढ़ाती है, हायर क्लासेस में पढ़ाती है, बेसिक की पढ़ाई पढ़ाती है। तो बेसिक ही पद बनेगा। उनके सामने जो लक्ष्य था वो प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा बाबा थे। और यहाँ एडवांस में जो लक्ष्य है वो स्वयं बाप है। वो आत्माओं का भी बाप है और मनुष्यों का भी बाप है। उनके द्वारा हमको सुप्रीम टीचर के रूप में ऊंच से ऊंच पढ़ाई मिल रही है कि मरने के बाद इस पढ़ाई का रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही पढ़ाई पढ़नी है, यही रिजल्ट निकलेगा, यही पद मिलेगा। पढ़ाई इस जन्म में पढ़ें और कलेक्टर, मिनिस्टर, वकील और इंजीनियर अगले जन्म में बने। ऐसी पढ़ाई कोई अंध श्रद्धालु भक्त ही पढ़ता होगा। यहाँ तो बाप ज्ञान सिखाते हैं। ज्ञान माना समझ है। भक्ति में तो ज्ञान नहीं होता है, भक्ति में होता है अज्ञान, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। जोर से बोलो, पीछे तक आवाज है। शास्त्रों में है कि रंग भूमि जो सीए पगधारी देख रूप पर मोहे नर नारी। क्या? रंग भूमि जो सीए पगधारी, हाँ, रूप देख मोहे नर नारी। सीए माने सीता, सीता माने ठंडे। और सूर्य माने गर्म। तुम सब सीताएं हो तो नंबरवार सीताएं हो या अव्वल नंबर सीताएं हो? है? नंबरवार सीताएं। तो पढ़ाई पढ़ने वाली जो भी सीताएं हैं क्योंकि सीता तो ठंडे दिमाग वाली को कहा जाता है। उन सीताओं में अव्वल नंबर कौन सीता है? रामायण में भी कथा आती है कि राम जब रावण को मारने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने जो असली सीता थी उसको बोला, तुम पावक में करो निवासा, जब अलगी करो निशाचर नासा। तुम योगाग्नि में निवास करो। पावक माने अग्नि। तब तक मैं इन निश्चरों का संहार करता हूं। और एक दूसरी सीता बनाई, सोने की मूर्ति, जड़ तत्व की।
उसको दिखाया गया है, रावण ले गया। रावण के 10 सिरों में भी 5 विकार के रूप माया भी दिखाए जाते हैं और 5 तत्वों का रूप दिखाया जाता है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। तो रंगभूमि जब सिय पगुधारी, वो रंगभूमि जब तैयार होती है उस समय के लिए बोला गया है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। और शिव की शक्ति स्वरूपिणी बनकर के रंगभूमि में आती है। और उस रूप को देख करके सबका मन मोह हो जाता है। उस समय नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न होता है। जो नई दुनिया के सरपरस्त होंगे उनका रूप बसंत होगा या नहीं होगा? योगी को रूप कहा जाता है और पवित्रता अथवा अन्य गुणों की धारणा करने वाले को बसंत कहा जाता है। तो सीता का रूप है बसंत और नारायण का रूप है रूप। ये रूप बसंत की जोड़ी हो जाती है जो सबके मन को मोह लेती है। और बाबा सब नारायण को याद करना। हाँ जी। और बाबा बोले हैं कि नारायण जब संपन्न बन जाएंगे तो उसमें शिव बाप नहीं रहेंगे। और बोले हैं अभी कोई संपन्न नहीं बना है तो नारायण की याद करने के बाद आपको संपन्न रूप बुद्धि में आना चाहिए या अधूरा रूप बुद्धि में आना चाहिए? है 16 कला संपन्न रूप को याद करेंगे तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अधूरे को याद करेंगे तो अधूरे बनेंगे। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना। और बाबा एक जैसे जाते हैं मुरली में जाते हैं तो जहाँ तक ध्यान है 9 सितंबर 2008 की मुरली चली थी। उसमें ना सॉरी सबसे पहले मीठे बच्चे, फिर प्रश्न उत्तर, फिर ओम शांति। फिर ये होता था कि इसमें एक ये आया था कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार एंड कुमारियाँ। इसको प्लीज़ खोल के बताएंगे। हमने कई बार क्वेश्चन अंदर से आया, भाव आया कि पूछें, पर कई लोगों ने बोला नहीं यहाँ पे बिल्कुल मत पूछना, सही नहीं है। उधर तो नहीं पूछा इसलिए यहाँ पे जो अम्मा कुमार होंगे वो अम्मा की ही बात करेंगे। जहाँ बाप की बात आएगी, प्रजापिता की बात आएगी तो मुंह बंद करवाएंगे या नहीं? कोई बच्चे होते हैं जिनसे पूछा जाता है तुम अपना परिचय दो, तो कर्ण की तरह अपना परिचय देने में शर्माते हैं। उनको अपनी अम्मा का पता ही नहीं है। अम्मा का तो पता है लेकिन बाप का पता ही नहीं है, तो बताएं कहाँ से? और बाप की पहचान माना ज्ञानी। अगर बाप की पहचान नहीं तो अज्ञानी, नास्तिक हो जाता है। जो रचयिता बाप को और उसकी रचना को जानता है वही आस्तिक है। जो नहीं जानता वो नास्तिक है।
मुरली में भी बोला हुआ है, तुम बच्चों को अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना चाहिए, कहना चाहिए। कहना चाहिए हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पहले आश्रम के नाम से पहले भी प्रजापिता नहीं जोड़ा जाता था। क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम का नाम है, वहां आश्रम के कोई को ये पता ही नहीं था कि प्रजापिता भी कोई चीज होती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु, उनको अपनी अम्मा का तो ज्ञान होता है, बाप की पहचान नहीं होती। ऐसे ही वो बेसिक ज्ञान में चलने वाले सब छोटे छोटे शिशु हैं। वो जिनको अपना सरपरस्त मानते, मुखिया मानते, उसके लिए ही मुरली में बोल दिया, ये कृष्ण तो बच्चा है, माने बच्चा बुद्धि है, ये बाप नहीं है। राम बाप को कहा जाता है। तो दुनिया में भी बच्चों के सामने बाप पहले प्रत्यक्ष होता है या माँ प्रत्यक्ष होती है? हैं? बाप पहले प्रत्यक्ष होता है। दुनिया में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका परिचय पहले माँ से होता है या बाप से होता है? माँ से होता है। तो माँ को तो पहचाना, लेकिन बाप को पहचान मिलते हुए भी नहीं पहचाना। इसलिए वो नास्तिक संप्रदाय है। देशवाद कहते हैं कि जैसे पूछते हैं ना कि हमारी ब्रह्मा तो माँ थी, बाप कौन है? कह रहे माँ भी हमारी यही और पिता भी हमारा यही। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मुरली में तो बोला है कि ब्रह्मा अम्मा से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा किससे मिलता है? बाप से ही मिलता है। तो अगर ब्रह्मा ही तुम्हारी माँ है, वो ही बाप है, तो नई दुनिया का वर्षा जीते जी तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी जितने भी पुराने पुराने हैं वो सब शरीर छोड़ते जा रहे हैं। बाबा फिर बोलती हैं वो दीदियाँ के देश के में क्यों नहीं आते तुम लोग? हमने अपना ज्ञान बताया तो हमारे को झूठ कर दिया, पर सच कर दिया, हमने जाना छोड़ दिया वहाँ से। छोड़ तो दिया, लेकिन आपने समझाया तो नहीं। समझाया हमारे सामने एडवांस की दीदियाँ गई साथ में, कुछ क्वेश्चन थे पूछे उनसे, फिर जाएंगे उस पर लेके दीदियों को लेकर एडवांसों को। हाँ, छोड़ना नहीं। जाएंगे ताला लगा देते है, आश्रम में ताला लगा देते। अच्छा पापा, हमको भी यही बोला था कि भी आपने प्रजापिता के यहाँ के बारे में बिल्कुल वो मत करना, क्योंकि हम भी पहले जाते थे, पहले यहीं पर थे, बीते में थे, तो यहाँ से हमने जब यहाँ का उनका पता चला तो हमारे को घुसने तक नहीं देते, इतनी हमसे हेट करते हैं। कहते हैं आप बिल्कुल भी उनको शो मत करना, मुरली भी नहीं, कुछ भी मत करना। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब जैसे हम कभी नहीं भी आते तो दूसरे दिन ही घर में फ़ोन आ जाता है कि आए क्यों नहीं, आप आए क्यों नहीं। हमने कहा ऐसा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आए। अब तो भी यही बोला कि भाई ठीक है फ्राइडे सैटरडे मैं नहीं आ पाई हूँ, हो सकता है शायद एक वीक ना आऊँ मैं। तो उन्होंने कहा देख लेना, जैसा भी हो कोशिश करना और आ जाना। फिर ऐसे भोग मिलता है थर्सडे को और संडे को, तो उसके लिए भी ज़बरदस्ती से नहीं आप खाओ। जब इस शरीर को नहीं सुहाता तो कैसे खा ले। हम कहते हैं साधन बाबा आए तो फिर भोग के साथ भी सारे में बात की, स्पेशली उनको सारी बातें बताई कि भाई मेरे को नहीं सुहाता, मेरे एकदम से गैस बन जाती है, मेरे को नहीं सुखो होता, तो प्लीज़ आप लोग इनको बता दीजिए, समझा दीजिए, मेरे से नहीं लिया जाता। एक बार बोल दिया, उसके बाद फिर बार बार वही कहना, तो ऐसा किस लिए? अच्छा, वो अपना भोग भक्ति मार्ग में लगाया जाता है या ज्ञान मार्ग में लगाया जाता है? मुरली में तो बोला है भोग ध्यान दीदार हुआ समय बेकार। अपने बहुत ज़्यादा वो भी होता है, मतलब क्या है, सॉरी, वो भी करते हैं, जैसे भोग लगवाते हैं हर संडे की संडे, तो जिसका जो भी बर्थडे होता है, जो भी कुछ होता है ना, जब तक हम यहाँ पे
आयोग ग्रहण किया है तब से लगाते हैं, जबरदस्ती कर मतलब सबसे करवाया। और फिर उसके बाद किसी का नाम लेते हैं और संडे को किसी का नहीं लेते। हाँ तो पैसे देने वाले का लगवाते हैं कि जो पैसा नहीं देता उनका भी लगवाते हैं। पैसा देते हैं तो लगता है वो। हाँ फिर 200 150 जो देगा उसका भोग लगेगा। हाँ जो ना देंगे उनका नहीं लगाएंगे दीदी। अच्छा, तो पैसा देने की बात है ना मुख्य तो। तो फिर वो तो गाय भक्ति में आ गया ना। बाबा आपने बोला ज्ञान दीदार ये नहीं बताना चाहिए, तो मैंने क्या देखा, ऐसे समुंदर देखा, उसके बीच में आपका फेस देखा, बॉडी नहीं देखी। तो मतलब ये रॉन्ग है, ऐसे मैंने देखा। आप बोलते हैं ना ज्ञान दीदार अच्छा नहीं। और मैंने क्या देखा, ऐसे बादल होते, उसके बीच में सब लोग हम चल रहे हैं, ऐसे देखा। से देखा, उड़ते हुए देखा। तो बाबा आपको बता रहे हैं कि ऊंची ऊंची स्टेज में उड़ो, है दुखी नहीं होना कभी। अच्छा बाबा एक चीज और, जब भी वहाँ पे जाते थे ना तो मैं वो दृष्टि लेते हैं बाबा से, तो बाबा से वहाँ पे सारी जब लाइट जलाई जाती है हाँ। और वो लगाया जाता है ना, उससे योग लगाते हैं। योग लगाते हैं जड़ से नहीं बाबा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना वैसे वहीं पे जड़ से योग लगाते हैं या चैतन्य से? ये ज्योति ज्योति मार्ग में 63 जन्म जड़ पत्थर को याद करते आए, शिवलिंग को, तो बुद्धि जड़ बनी या चैतन्य बनी। और वहां भी अगर ऐसे ही जड़ को याद करते रहेंगे, जड़ को देखते रहेंगे, तो जड़ ही याद आएगा या चैतन्य याद आएगा? उधर जाते रहे तो आपको मतलब मिलते ही नहीं। बाबा इधर भी तो ये लोग ऐसे करते हैं, इधर नीचे क्या करते हैं, हाँ। बल्ब जला देते हैं। हाँ। पर किसको बताते नहीं है, इसके अंदर बाबा को देख के याद करो। इसको सिखाएंगे ना, हाँ। भाई बाबा को देख के बात करो, हाँ। फेस को। अभी आपकी टीचर तो ऐसा नहीं बताती। नहीं, वो तो बहुत अच्छा बच्चा। वो तो बहुत अच्छा, बस यही वही हम ये कहना चाह रहे पूरी थे। पढ़ाई पढ़ना है। वहाँ पे जो लाइट जलती है और वहाँ पे जो लाइट जलती है, हाँ जी। और जब पिता ब्रह्मा कुमारी जब हम वहाँ पे उधर गए थे दिल्ली में, नई दिल्ली में, रोहिणी में, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ही उससे डिफरेंट अलग लगाया, बिल्कुल अलग अलग लगाया वो। इसका थोड़ा सा खोल के बताएंगे। तो प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा और हायर क्लासेस में BA में जो पढ़ाया जाएगा उसमें अंतर होगा या नहीं होगा? उसमें तो होगा ही होगा। तो वैसा ही अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके से हमें लाइटों में हर चीज में कुछ ना कुछ नई चीज दिखाई दी है, एक से एक नई चीज दिखाई दी है, इसीलिए वो दे रहे थे, ये वाला दे रहे थे, थोड़ा सा इसीलिए वो था। और पास में फतेहाबाद है, वहाँ पे 2-3 हाँ। जगह है बेसिक में शिव बाबा, ब्राह्मण के परिवार में राष्ट्रपति शिव बाबा। हाँ राष्ट्रपति शिव बाबा है, ठीक है, प्रेसिडेंट है शिव बाबा, और प्रधानमंत्री हाँ। क्या सच्चाई कम हो जाएगी सबकी? क्या होगा? बता मुझे तो ये दोनों को करें। उठ के बोल क्या बोल रही है? बोले ना क्लियर हाँ विष्णु को भी सांप दिखाते हैं और शंकर है? विष्णु को भी सांप दिखाते हैं और शंकर को भी सांप दिखाते हैं। सांप दोनों का संपन्न रूप दिखाया गया है। अभी तो बताया 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में बना रहे, कोई उसको संग का रंग न लगे। जैसे चंदन के वृक्ष के लिए कहते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। जो शंकर का रूप है या विष्णु का रूप है, वो संपन्न रूप है पुरुषार्थ का, ऐसे नहीं।
कि विकारियों के साथ रहता नहीं है। विश्व का कल्याण करना है या नहीं करना है? करना है। तो किसके बीच में रहना है? सांपों के बीच में रह करके उनसे प्रभावित नहीं होना है। बाप दादा का एक प्रश्न है कि कोई कोई विष्णु समान संस्कार है, कोई की संपर्क जन्म पत्री में आदि से अंत तक स्थापना के निमित्त बनने का संस्कार है, कोई के पालना के संस्कार है। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है स्थापनाकारी, शंकर है विनाशकारी, और विष्णु है पालनाकारी। तो 3 प्रकार की आत्माएं हैं ब्राह्मण परिवार में। खास करके कोई के स्थापना के संस्कार हैं, अपने जीवन में दिव्य गुणों की स्थापना अच्छी कर लेते हैं। ऐसा पक्का फाउंडेशन डालते हैं ब्राह्मण जीवन का जो ब्राह्मण ही दिखाई पड़ता है। कोई के ऐसे संस्कार हैं कि स्थापना तो नहीं कर पाते उतनी अच्छी, दिव्य गुणों को धारण तो नहीं कर पाते, लेकिन ज्ञान अच्छा सुना लेते हैं और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे ज्ञानी हैं जो 1 सेकंड में किसी की बुद्धि को घुमा सकते हैं, दुनिया ही बदल देते हैं। पुरानी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है और नए ब्राह्मणों की दुनिया से कनेक्शन जुट जाता है बुद्धि का। ऐसे तीव्र ज्ञानी त्रिनेत्री के बच्चे, उनमें दुर्गुणों के विनाश के संस्कार हैं। जो भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा वाली परंपराएं हैं, उनको 1 सेकंड में नष्ट करवाए देते हैं। तीसरे वो हैं जो दिव्य गुणों की पालना करने वाले हैं। एक बार कोई आत्मा ने दिव्य गुण धारण कर लिए तो वो दिव्य गुणों को धारण करने वाली आत्मा वैष्णव परिवार से बाहर नहीं जा सकती, त्याग पत्र नहीं दे सकती, पक्की पालना करते हैं। अभी क्या होता है, अभी ज्ञान भी धारण कर लेते हैं, एडवांस में आ भी जाते हैं, थोड़े समय के बाद टूट जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। जो विष्णु की पालना की दुनिया होगी उसमें मृत्यु किसी की नहीं होगी। क्या उनको अमर कहेंगे। कोई भी अनिश्चय बुद्धि की मौत में मरने वाला नहीं होगा, ऐसी पालना मिलेगी। नई दुनिया अभी बन गई है, कहीं बन रही है, फाउंडेशन पड़ रहा है। जो गड्ढा खोदा जाता है फाउंडेशन डालने के लिए उसको नया मकान कहते हैं। फिर वो तो गुप्त में फाउंडेशन डाला जाता है। जैसे आजकल कहीं भी बड़े बड़े मकान बनते हैं तो चारों तरफ पर्दा लगा देते हैं। क्या गुप्त फाउंडेशन डाला जाता है, उसको कोई नया मकान नहीं कहेंगे।
तो सिर्फ फाउंडेशन मात्र है। और बाबा करुणा की धारा में अपने विवेक को धो डाला। करुणा की धारा में अपनी बीवी को धो डाला। करुणा कहते हैं दया को, जिनमें दूसरों के ऊपर दया करने के संस्कार होते हैं उनको अधर्मी नहीं कहा जाता। करुणा की धारा ना, दया जो है वो कोई भी सद्धर्म का मूल है। इसलिए जो करुणा की नदी, दया की नदी है, वो बहना कभी बंद नहीं होना चाहिए। जो भी सामने आए, कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, कैसी भी खराब दृष्टि वाला हो, कैसे भी दुष्ट कर्म करने वाला हो, उसके प्रति मन में शुभ भावना रहे कि इसका भी कल्याण हो जाए। बाकी ऐसे भी नहीं कि उसके संग के रंग में आ जाना, ये कोई करुणा भाव है। उसको करुणा भाव नहीं कहा जाता कि अपना अकल्याण कर ले और दूसरे का कल्याण कर दे। अपनी भी सेफ्टी रखनी है। धर्मो रक्षति रक्षता है। धर्म वही है जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। वो धर्म धर्म नहीं है जो रक्षा न करे, डुबो दे। और बाबा, किसको बुढ़ी औरत हो, बहुत बुढ़ी, तो उसको पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए? मतलब उसको खाने को नहीं है, ऐसे दिखाई देती है ना। खाने पीने की चीज कोई को भूखे को देने में कोई बुरा नहीं है। खाना लेके दे सकते हैं, लेकिन पैसे दे देने से वो पैसे की बर्बादी कर सकता है। खाना दे सकते हैं। खाना देंगे तो पेट में ही जाएगा, पेट भरता रहेगा तो आज नहीं तो कल दुनिया का ऐसा वातावरण बनेगा कि सारी दुनिया भगवान के पीछे पड़ेगी। उसका पेट पलता रहेगा तो वो भी भगवान के पीछे पड़ेगा, भागेगा। मतलब उसका पेट भरेगा, जिंदा रहेगा, तभी तो भगवान को पहचानेगा। मैंने समझा जैसे ब्रह्मवाणी आपके पीछे पड़ी है वैसे नहीं। और बाबा जो पार्टी लाते हैं तो उनको समझा के लाते हैं कि ये ताजमहल वगैरह देखना नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिद कर लेते हैं या देखने जाना चाहते हैं, तो उसमें लाने वाले का क्या दोष? लाने वाला का ये दोष है, उसने भगवान की पहचान नहीं दी है, तो बुद्धि ही इधर उधर भटक रही है। जिनको भगवान की पहचान हो जाएगी वो भगवान के पीछे मतवाला होकर के दौड़ेगा। ये ताजमहल वगैरह तो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर्स हैं, ये सब विनाशी हैं। भगवान तो दुनिया का ऐसा वंडरफुल काम करता है, ऐसी वंडरफुल दुनिया बनाता है जो स्वर्ग की दुनिया और कोई मनुष्य मात्र नहीं बना पाता। मोस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है स्वर्ग, वो पहचान नहीं दी है, इसलिए बुद्धि इधर उधर दौड़ती है। पापा, हाँ।
मुझे लाइट दिखाई दी, तो लाइट क्या होती? ऐसे लाइट, वो लाइट आपको इसीलिए दिखाई दी। और शिव बाबा है ना, हाँ? शंकर भगवान है ना। लाइट इसलिए दिखाई दी कि आप ज्ञान की गहराई में जाया करें। ज्ञान को लाइट कहा जाता है। ज्ञान, हाँ, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। बाबा हाँ, अंत में माया सबको हिलाएगी। अंत में हिलाएगी, अभी नहीं हिलाती है। जिससे बहुत बच्चे अनिच्छे के चक्कर हाँ जी। में चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, फाइनल पेपर होगा। और लेकिन एनएस वाले अनिच्छे के चक्र में आएंगे क्या? नहीं। अरे, जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, गड्ढे में फाउंडेशन डाला जाता है और ऊपर से दुर्मुट से कुटाई होती है। तो जो पत्थर है या ईंटें या कंकड़ है, जिनकी कुटाई होगी तो टूट फूट करके इधर उधर बिखर नहीं सकते हैं? जो कच्चे होंगे वो टूट के बिखरेंगे और जो पक्के होंगे वो फाउंडेशन पक्का जमाएंगे, हिलेंगे नहीं। इसलिए नई दुनिया के फाउंडेशन में कितने निकलते हैं? 8 ही निकलेंगे, बाकी कुछ न कुछ टूटेंगे जरूर, अनिश्चय बुद्धि बनेंगे जरूर। बाबा आपने तो बोला आप शंकर की तो दोनों हाथ कट जाते हैं, फिर 8 में जो फिर वो भी अनिश्चय हो गए तो? हाथ कट जाते हैं, खुद तो नहीं कट जाता है। नहीं नहीं, समझो। अरे हाथ कट जाते हैं। आपने, आप पहले सुनो। समझो, आप बोला अंत में आपको सब लोग बोला छोड़ देते हैं, सबने आपको छोड़ा, फिर हाँ? ये 8 को क्यों नहीं सजा देते? अभी तो बताया, अकेला चलो रे। कोई तेरा साथ न दे तो क्या करो? है? एक शिव बाबा, बाबा को याद करें, दूसरा न कोई। नहीं, उनको सजा नहीं मिलती है ना 8 को। हाँ, उनको जो सजा नहीं मिलती है वो इसलिए नहीं मिलती है कि 8 जो हैं वो आखिरी जन्म में ही माया से फेल होते हैं। इसके लिए पर थोड़ी भी सजा नहीं देते। क्यों सजा मिलेगी? वो तो नूद है। अगर नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊंचे कैसे उठेंगे? जो अंधेरे का जिसको ज्ञान नहीं होगा उसको उजाले का कैसे ज्ञान हो जाएगा? जो दुख ही नहीं भोगेगा उसको सुख की दुनिया का क्या मजा आएगा? इसलिए आखिरी जन्म में कम से कम गिरना हर एक के लिए जरूरी है। और दिख रहा जी को साक्षात्कार है बाबा, रोने लगी बाबा। बोल साक्षात्कार है? दादा लिख रहा जी को साक्षात्कार भाई। हाँ, मतलब भागीदार की पत्नियों को जाके सुनाया, किसी ने नहीं कुछ बता पाई। तो कौन सी माँ को सुनाई थी? मतलब शादीशुदा वाली जो दूसरी माँ। अरे उन माताओं में से कौन सी माता ब्रह्मा बाबा के ज्यादा नजदीकी, ज्यादा प्यार करने वाली थी? जैसे बड़े भाई को बाप समान कहा जाता है, ऐसे बड़ी बहन को भी माँ समान गिना जाता है। तो उन दोनों माताओं में से बचपन से लेकर के और बड़े होने तक मातृ वात्सल्य के रूप में कौन सी माता थी जो ब्रह्मा बाबा को ज्यादा नजदीक थी? है? बाबा की माँ, बोलो तो बार बार इसमें पूछने की क्या बात है? और हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर से भाव शुद्ध है। क्या शुद्ध भावना है कि दुनिया का नंबरवार कल्याण जल्दी हो जाए और विनाश का काम करे।
क्या काम क्या करे? सारी दुनिया के विनाश का निमित्त बन जाए। और अंदर में ये भाव है कि नई दुनिया बन जाए, तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? है? भाव अच्छा हुआ या भाव खराब है? भाव अच्छा है, नई दुनिया बनेगी तो सब आत्माएं शांति धाम जाएंगी। कम से कम नई दुनिया का सुख नहीं मिलेगा तो इस पुरानी दुनिया के दुख से तो छूट जाएंगे, शांति धाम में तो सब चले जाएंगे। तो मन में भाव अच्छा रहना चाहिए। कर्म चाहे कैसा खराब हो, भावना अच्छी होनी चाहिए। पांच पांडवों को कुंती ने जन्म नहीं दिया, गड़बड़ कर दिया तेरे ने सुनने। कुंती ने 3 पांडवों को जन्म दिया और दूसरी माता भी थी माद्री, उसने बाकी 2 पांडवों को जन्म दिया। हाँ तो यही हो रही है। बाबा ये 5 मुख्य धर्म है स्वधर्मी। देवता धर्म के 2 छेड़े, एक सूर्यवंश एक चंद्रवंश। और स्वधर्मी है विधर्मियों के बीच में जो पक्का स्वदेशी भी है परंतु विधर्मी हो जाता है। बौद्धी धर्म, बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान बच्चा है, ऐसा बुद्धिमान है जो धर्म की ऐसी धारणाएं संसार को सिखाता है जिन धारणाओं को धारण करने वाला पापी नहीं बन सकता। सिर्फ एक धारणा को छोड़ करके, पवित्रता की जो बेहद की परिभाषा है वो नहीं जानता। इसलिए जो भी भारतीय धर्म हैं उनमें सबसे ऊंच दृष्टि और वृत्ति रखने वाला बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने आत्मा परमात्मा का कहीं भी जिक्र नहीं किया, स्वर्ग का भी कहीं जिक्र नहीं किया, परंतु जो धर्म की धारणाएं हैं वो बहुत अच्छी फैलाई। तो बुद्धिमत्ता का काम किया ना। आज भी बौद्धि लोग बहुत हट्टे कट्टे और सुखी दिखाई देते हैं। भले उन्होंने इस सृष्टि पर ज्यादा लंबे समय तक राज्य नहीं किया है, फिर भी सुखी दिखाई देते हैं। इसलिए उनके चित्र पांडवों की तरह बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं। महात्मा बुद्ध का चित्र भीमसेन की तरह बड़ा दिखाया जाता है। कोई शरीर से बड़े होने की बात नहीं है, बुद्धि उनकी इतनी विशाल थी। जैसे पांडवों को विशाल बुद्धि दिखाया जाता है,
छत इतने ऊंचे उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो 3 पांडव मुख्य हैं जो कुंती की औलाद हैं। एक है युधिष्ठिर जो युद्ध में आदि से लेकर के अंत तक दिव्य गुणों की धारणा के कारण स्थिर रहता है। और दूसरा है भीम। भीम कर्मा वृकोदर, भयंकर कार्य करता है, 100 कौरवों को भी मारता है, 100 कीचकों को मारने का निमित्त बनता है और बड़े बड़े राक्षसों को भी धराशायी करता है। सामना करने की शक्ति बहुत है। युधिष्ठिर में जैसे सहन शक्ति बहुत है, वैसे भीम में सामना करने की शक्ति बहुत है। और तीसरा पांडव है अर्जुन, जिसने बुद्धिमत्ता के कारण श्रेष्ठ पुरुषार्थ का अर्जन किया जन्म जन्मांतर के लिए। ये 3 कुंती पुत्र कहे जाते हैं। तो भीम कौन है? जैसे जो राम वाली आत्मा है वही भीम का पार्ट। कृष्ण वाली आत्मा है दिव्य गुणों को धारण करने वाली है, धर्म के युद्ध में स्थिर रहने वाली है। और बुद्धिमान नर अर्जुन, जो भी मनुष्य है उन मनुष्यों में बुद्धिमान वो ही माना जाता है जो भगवान जैसे चलाए वैसे चले, अपनी बुद्धि का भी उपयोग न करे। अर्जुन अर्जन करने वाला भगवान के बताए अनुसार। तो भगवान के पास क्या है? धन है, संपत्ति है, क्या चीज है? भगवान के पास ऐसी मत है, मति माने बुद्धि। जिसे श्रीमत कहा जाता है। उस श्रेष्ठ मत को महात्मा बुद्ध की आधार मूर्त आत्मा जो है वो धारण करने में सबसे आगे जाती है। इसलिए उसको अर्जुन नाम दिया गया है। बाकी रह गए 2 भारतीय, एक नकुल और एक सहदेव। बहुत पावरफुल धर्म है, क्योंकि जीवन में पवित्रता को विशेष महत्व देता है। बल पवित्रता की बेहद की परिभाषा पता नहीं है, इसलिए जन्म जन्मांतर प्योरिटी को फॉलो करने के कारण आखिरी जन्म में जब भगवान बाप आते हैं तो भगवान के बच्चों को उन नकुल का आधार लेना पड़ता है। इसलिए बोला है बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, नहीं तो ऐसे ही नाक रगड़ते रहना पड़ेगा। है? अभी बताइए नकुल कौन है? आप बताइए ना। नकुल में नाम
नाम इसलिए रखा गया कि दुनिया के जितने भी विष उगलने वाले सर्प हैं, अपवित्रता को फॉलो करने और कराने वाले इस्लामी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, उन सर्पों को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। इसलिए उनको नकुल कहा जाता है। प्योरिटी की पावर इतनी ज्यादा है। और फिर है सहदेव, आखिरी पांडव। उसमें एक शिफ्ट है कि सहयोग देगा तो देवताओं को सहयोग देगा, मुसलमानों को या क्रिश्चियंस को कभी सहयोग नहीं देता। यहाँ संगम युगी ब्राह्मण जीवन में भी ऐसा ही है, और द्वापर कलयुगी जो दुनिया होती है वहां भी ऐसा ही पार्ट बजाता है। सिख धर्म, ये नकुल और सहदेव, ये दूसरी रानी माद्री के बच्चे बताए जाते हैं। दो रानियां प्रसिद्ध हैं, कुंती कौन और माद्री कौन? कुंतल कहते हैं केशों को, जिसके धारणा के केश बहुत अच्छे और श्रेष्ठ हैं, धारणावान है। कुंती का सारा जीवन धारणावान है, और जो धारणावान होता है वो ही अच्छी सेवा करता है। माद्री में उतनी धारणा नहीं थी, उसको कहेंगे मंद बुद्धि, मंद चाल वाले। इसलिए जो पैदाइश हुई वो भी उतनी पावरफुल पैदाइश नहीं हो पाई। फिर भी पंडा बाप के साथ उनका भी बहुत प्यार था। एक बाप के पांचों बच्चे, ये कोई 5 पांडवों की बात नहीं है। एक एक पांडव का बहुत बड़ा ग्रुप है। पांडवों में कोई युधिष्ठिर के समान पुरुषार्थ करने वाले हैं, कोई भीम के समान पुरुषार्थ करने वाले हैं, कोई अर्जुन के समान पुरुषार्थ करने वाले हैं, कोई नकुल के समान पुरुषार्थी है। गंगा जब निकलती है तो पवित्रता की पावर से जन जन का कल्याण कर देती है। गंगा कब तक निकलेगी? अंत में निकली, मतलब तो भी कितने बरस? जब स्थापना होनी होती है तब ही निकलती है। और गंगा की तरह है गंगा। गंगा विष्णु के चरणों से निकलती है, ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है। अभी चरणों में और कमंडल में बंधी हुई है। जब निकलेगी तो भी शंकर की जटाओं में समाई जाती है। जो सूक्ष्म गंगा है, ज्ञान गंगा, वो 96 से निकलती तो है, लेकिन वो ज्ञान गंगा मनन चिंतन मंथन के रूप में शंकर की जटाओं में माने मस्तक में समा जाती है। इसलिए सृष्टि का कल्याण नहीं हो पाता। अभी वो ज्ञान गंगा
शंकर के मस्तक में मनन चिंतन मंथन में घुमड़ रही है। वो मंथन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। कार्य पूरा होगा और गंगा प्रत्यक्ष रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। इंडिया गेट है उसका बेहद कार्य क्या है? दिल्ली में जो इंडिया गेट है ना, उसका बेहद कार्य क्या है? दिल्ली में इंडिया गेट, इंडा दो शब्द हैं, इंड और आ, उसका नाम पड़ गया इंडिया गेट। भक्ति मार्ग में जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में ये बताया जाता है कि इंग्लैंड की महारानी, विदेशों की महारानी विक्टोरिया जब भारत में आई थी तो बंबई के रास्ते से आई थी। जब भारत में कदम रखा तो उसकी यादगार में इंडिया गेट बंबई में भी बनाया गया और दिल्ली में भी इंडिया गेट बनाया गया। वो तो हद की महारानी थी, नाम था विक्टोरिया, और अभी बेहद की महारानी निकलेगी। निकलने मात्र से ही हो जाएगी विक्टरी। यह क्या विजयमाला की हेड है ना, इसलिए विदेशों में रहती है या स्वदेश में रहती है? विदेश में रहती है। इसलिए एक मुरली में बोला है, इंडिया नाम है तो इंडिया को तो इंडिया में रहना चाहिए, विदेशों में क्यों धक्के खा रही है? आप बताइए। बता तो दिया। जो अच्छे अच्छे हैंड्स होते हैं वो विदेशों में जा रहे हैं आखिरी जन्म में, यह भारत में उनकी कदर है। सब विदेशों में जा रहे हैं, विदेशी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। माना सही ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है। जब वो सही नॉलेज बुद्धि में बैठ जाएगी तो विदेशों में सेवा करेगी या भारत की सेवा करेगी? भारत की सेवा करेगी, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। अभी सभी बच्चे मंगलवार के साथ करते हैं, इसका पुरुषार्थ आगे बढ़ रहा है हमें कैसे पता चलेगा? खुशी रहेगी, कापारी खुशी चढ़ती है, मानो अच्छा पुरुषार्थ है। अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जाएगा, पुरुषार्थ अच्छा होता जाएगा। बाबा, जब बाबा विदेश चले जाएंगे तो हम बच्चों का कनेक्शन बाबा से कैसे रहेगा? कहाँ चले जाएंगे? तुमको सपना आया या साक्षात्कार हुआ है? क्यों? बाबा बोले ना, बाबा बोलते हैं ना कि अंत में बाबा विदेश में जाकर सेवा करेंगे। माना इंडिया तो विदेश में है ही है, हैं? भारत माता तो विदेश में है और भारत पिता को भी विदेश में रहना चाहिए, फिर हमको राज्य मिल जाएगा। तो बाबा कुछ नहीं में
रह जाएगा, आप गए तो खत्म हो जाएंगे बस देवता भी सब। हाँ जी। अच्छा, ज्ञान ऐसी चीज है, अगर ईश्वरीय ज्ञान किसी की बुद्धि में बैठ जाए तो फिर कल्याण होने में देर नहीं लगती है, दुनिया ही पलट जाती है। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा तो बुद्धि दुनिया में घूमती रहेगी, पुरानी दुनिया में। अगर ज्ञान बुद्धि में बैठ गया, ज्ञान की तलवार गले में लग गई तो देह अभिमान अलग हो जाएगा और आत्मा अभिमानी सर अलग हो जाएगा। दुनिया बदल जाती है, नई दुनिया दिखाई पड़ने लगती है। फिर पुरानी दुनिया में दिल नहीं लगती। इसलिए बोला है, ज्ञान को पंथ कृपाण को धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। अगर ज्ञान बुद्धि में बैठ गया तो देर नहीं होती है कल्याण होने में। बाबा मम्मी आओ बाबा को भेंट कराइए। मम्मी आओ बाबा को किसी आत्मा भेंट कराइए। फोन मिलाएंगे बोलो। शिव बाबा जिसको कहा जाता है वो हमारा बेहद का बाप है या नहीं है? हैं? जो हद के बाप होते हैं वो तो एक जन्म के लिए मिलाते हैं, वो भी जीवन भर मिल करके रहे या न रहे कोई गारंटी नहीं। और ये बेहद का बाप तो 21 जन्म की सगाई कराता है, 21 जन्म के लिए मिलाता है। ये मिलाने का काम, टूटे हुए दिलों को मिलाने का काम किसका है? एक बाप का है। टाइम हो गया, चलो।